मेरे प्रिय बच्चे, आज का ये संदेश दिव्य लोक से केवल और केवल तुम्हारे लिए ही आया है। मुझे ज्ञात है कि तुम इस समय बहुत दुविधा में फंसे हुए हो और तुम्हें कोई भी उचित मार्ग सूझ नहीं रहा है। लेकिन अब तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब इनमें से किसी एक रत्न का चुनाव करना है। इस चुनाव को करने में तुम जरा भी जल्दबाजी ना करो। बहुत सोच विचार कर अपनी आंखें बंद करके किसी एक रत्न का चुनाव करो। ये चुनाव तुम्हें बताएगा कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या घटित होने वाला है। ये साल कर्मों का फल देने का साल है। बहुत से लोग जिन्होंने अब तक बहुत से बुरे कर्म किए हैं, वो लगातार प्रगति पा रहे थे और दूसरों को हतोत्साहित कर, दूसरों को मानसिक पीड़ा में डालकर स्वयं प्रसन्न हुए जा रहे थे। लेकिन अब उनकी प्रसन्नता छिनने वाली है। अब उनकी मानसिक संतुलन होने वाला है। अब उनकी मानसिक स्थिति में इतनी गड़बड़ियां होंगी जिसका वो विचार भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से उन्होंने दूसरों का जीना हराम कर दिया था, अब इससे कहीं ज्यादा उनके जीवन में दुख आने वाला है। और साथ ही वो सभी लोग जो अभी तक दुख सह रहे थे और दिल के साफ थे, दिल के बहुत अच्छे थे, किंतु उन्हें सताया जा रहा था, अब उन्हें इतनी प्रसन्नता होगी कि वो खुशी से फूले नहीं समाएंगे। अब उनकी जीत का मार्ग बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये चारों रत्न तुम्हारे जीवन के एक एक तथ्य को बताते हैं, किंतु तुम्हें इनमें से किसी एक रत्न का ही चुनाव करना है। अपनी आंखें बंद करो और जिस रत्न पे तुम्हारी नजर सबसे ज्यादा जा रही है, तुम उसका चुनाव करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा चुनाव तुम्हारे भविष्य को तय करेगा। ये चुनाव तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस चुनाव को करने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करना। अपना पूरा समय लेकर इस चुनाव को कर देना, क्योंकि ये प्रक्रिया तुम्हें केवल एक बार करनी है। इस क्रिया प्रक्रिया को तुम्हें दोबारा नहीं करना है। केवल एक बार तुम्हें ये क्रिया करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, इस क्रिया को करने के बाद तुम ये किसी अन्य भी मनुष्य से करा सकते हो जो तुम्हें लगता है कि वो इसके योग्य है, क्योंकि तुम्हारा चुनाव तो मैंने किया है। किंतु तुम जिसका चुनाव करोगे वह भी तुम्हारे आभा मंडल में आ जाएगा और उस पर भी मेरा प्रभाव पड़ने लगेगा। उसको भी मैं अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब यदि तुमने प्रथम लाल रत्न का चुनाव किया है, तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि आने वाला ये माह तुम्हारे जीवन में एक तेज, एक उत्साह लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में प्रगति के बहुत सारे अवसर लेकर आएगा। तुम्हारा आने वाला एक सप्ताह तुम्हारे जीवन को रोमांच से भर देगा। इस सप्ताह में न केवल तुम्हें विभिन्न प्रकार की खुशियां मिलेंगी, बल्कि
तुम्हें धन लाभ भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ तुम्हारे भीतर क्रोध बढ़ता जाएगा। तुम अपने रिश्ते में, अपने संबंधों में बहुत आक्रामक व्यवहार अपनाओगे। तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम्हें रह रहकर क्रोध आता रहेगा। तुम्हारे भीतर से क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होने लगेगी। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे समय में तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। तुम्हें विचार करना होगा कि ये क्रोध ही तुम्हारा शत्रु बन सकता है। इसलिए तुम्हें हर हाल में क्रोध को नियंत्रित करना होगा। जब तुम क्रोध को नियंत्रित करोगे तो तुम ये देख पाओगे कि तुम्हारा जीवन सफलतापूर्वक चलता जाएगा। तब तुम ये देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ना केवल धन प्रचुर मात्रा में आ रहा है, बल्कि तुम्हारा यश, तुम्हारा सम्मान भी बढ़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने सफेद रत्न का चुनाव किया है तो तुम्हारे जीवन में वैभव बढ़ने वाला है। तुम्हारे जीवन में सहजता आने वाली है। तुम्हारे साथी से तुम्हें बेशुमार प्रेम मिलने वाला है, किंतु तुम्हारा खर्च भी बढ़ता जाएगा। तुम्हारा धन खर्च होने लगेगा, किंतु यह तुम्हारे लिए कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह भी बढ़ जाएगा और ये धन तुम्हें खर्च करने के लिए ही मिलेगा। यदि तुम इस धन को खर्च करते जाओगे तो तुम्हारे जीवन में शुक्र का प्रभाव बढ़ता जाएगा, और जब तुम्हारे जीवन में शुक्र का प्रभाव बढ़ता जाएगा तो तुम्हें अपने साथी से बहुत सारा प्रेम मिलेगा और अपने परिवारजनों का साथ मिलेगा। तुम्हारा यश तो बढ़ेगा ही, साथ ही तुम्हें सुविधा और सहजता के अवसर मिलेंगे। तुम बहुत सी महंगी चीजों को प्राप्त करोगे, किंतु तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है। इस समय में तुम्हें व्यभिचार करने से बचना है, क्योंकि ये परीक्षा होगी तुम्हारे मजबूत इरादे और तुम्हारी ईमानदारी की। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने हरे रत्न का चुनाव किया है तो ये समय तुम्हारे लिए संतुलन बनाने का समय है। चाहे तुम्हारा कार्य क्षेत्र हो, चाहे तुम्हारे प्रेम संबंध हो, चाहे तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, या फिर तुम्हारे आत्मा का समय हो। मेरे प्रिय, यही समय है जब तुम्हें संतुलन बनाने पे अपना सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, धन का प्रवाह तो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा, किंतु उस धन को बचा पाना तुम्हारे लिए संभव होगा या नहीं, ये पूर्णतः तुम पर निर्भर करेगा। यदि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाने में सक्षम होगे तो निश्चित तौर पर तुम इतना धन प्राप्त करोगे कि तुम उसे समेट भी ना पाओगे। तुम्हारी झोली धन से भरती चली जाएगी। तुम्हारे द्वारा दूसरों को भी धन लाभ होगा। ऐसा समय तुमने आकर्षित किया है। मेरे प्रिय बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में पूर्णतः संतुलन बनाने का है। इसलिए अपने परिवार में, अपने प्रेम संबंध में पूरी तरह से व्यवहारिक संतुलन बनाकर चलो। यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने नीले रत्न का चुनाव किया है तो अब
समय आ गया है कि तुम विजय को हासिल करो। समय आ गया है कि तुम उन सबको उनके कर्मों का फल दो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, अनुचित किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी जीत की हुंकार चारों ओर फैल जाए। जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया है, जिन लोगों ने तुम्हें तुच्छ नजरों से देखा है, अब उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी प्रगति तुम नहीं लिखोगे, बल्कि नियति स्वयं लिखेगी। अब समय अपने साथी को भरपूर प्रेम देने का है और साथ ही अपनी माता का सम्मान और अन्य बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करने की तुम्हें आवश्यकता है। तुम इस बात को सदैव याद रखो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तुम्हें कुछ तुम्हारे हित में लग रहा हो या ना लग रहा हो, पर एक बात भूलना नहीं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इसलिए मैं परिस्थिति को तुम्हारे पक्ष में करने का सदैव प्रयत्न करूंगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा उत्थान होगा।